जैसे कि मैं आप सबसे कह रहा था, अगले 2 दिन में जो भी मैं चाहता हूं आप सबको करना होगा। भाभी, भाभी? मेरी भाभी यार, और कौन? अबे कौन तेरी भाभी? हम अब मेरी कोई 10 भाभियां तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से एक भाभी मिली है, उसी के बारे में बोलूंगा ना। अरे कौन? तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट, भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर प्लीज। हम सब चलें बाहर प्लीज। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बैठी हूँ, एक मिनट। ये थोड़ा ऑफ सेंटर है। हाँ, टैबलेट्स कुछ बढ़ नहीं गई? 2-3 पुरानी है और कुछ न्यू एडिशंस है डॉक्टर ने। मुझे क्या लगता है ना, आपके फेफड़े खराब हो रहे। फेफड़े? हाँ, लंग्स। याद है वो डायनासोर वाली कहानी, सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त सुनाई थी? कैसे भूल सकता हूँ? That infamous conversation, हमारी पहली मुलाकात थी वो। वैसे आपको एक चीज बता दूं, मुझे बीपी का अटैक हुआ है, यानी कि ब्लड प्रेशर। और जहां तक मैं जानता हूँ ब्लड प्रेशर का फेफड़ों से कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। कम ऑन यार, छोटी बहन की शादी थी, थोड़े स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, इट्स नॉर्मल। और कोलेस्ट्रॉल? हाँ वो भी थोड़ा सा। कितना? 800। बस 800? घी खाने की वजह से ना? नहीं, घी नहीं खाने की वजह से। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। मेरा है ना वो पागल अतरंगी दोस्त और उसकी डबल पागल बीवी, उन दोनों ने मुझे डाइटिंग करवाई। आपके साथ शादी जो हो रही है ना, आप तुम्हारी कमर तो इतनी सी है, बिस्किट के बराबर। अरे मैं पंजाबी आदमी, कपूर नाम है मेरा। मेरे जैसा आदमी ऑक्सीजन के बगैर जी सकता हूँ, घी के बगैर नहीं जी सकता, इसलिए हुई है सारी प्रॉब्लम। घी के बिना का तो पता नहीं, लेकिन घी के साथ जीने का अंजाम देख सकते हैं आप। हाँ कुछ नहीं है। बाय द वे वो आंटी मिली थी। कौन आंटी? वो लिफ्ट वाली, जिन्होंने आपसे वो सब्जी की थैलियां उठवाई थी और हमारी शादी प्रेडिक्ट की थी। उस आंटी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसकी याद आती ही मेरे हाथ ऑटोमेटिकली थैली उठाने के लिए बढ़ जाते। पता है, पूरी सोसाइटी में हमारी पब्लिसिटी कर रही है। कैसी पब्लिसिटी? ये कह के कि हम दोनों की शादी तो बहुत पहले से ही तय थी, बस हम सबसे छुपा रहे थे, सिर्फ उनको पता था। ये आंटी जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह तो नहीं है वो? हो सकता है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। हमारी सोसाइटी की लिफ्ट अब काम करने लगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। कितने घंटों के लिए? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? नहीं सच में, सोसाइटी ने रिपेयर कराया पूरा। हाँ। फिर भी मेरा दावा है 2-3 दिन ही चलेगी। अरे मशीन है, आदमी की तरह वो भी आदत से मजबूर होती है।
मुझे तो लगता है वो वैसे चलती है, लेकिन आपको देख के चलना पड़ा। अरे बस करो, हाँ इतना भी मोटा नहीं हूं मैं। हाँ, इतने भी मोटे नहीं है, बस प्लेजेंटली प्लम्प है ना? अरे हेल्दी हूँ यार, खाते पीते घर का हूँ, कौन सी बड़ी बात है उसमें? तुम्हारे जैसे नहीं इतनी सी कमर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा वजन ज्यादा है और कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये तो डॉक्टर्स करते हैं यार, छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, प्लीज आई एम एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज मिस्टर कपूर, आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। और तुम एक्सक्यूज मी मैम, क्या अब आप इनका बीपी चेक करके देख सकती हैं? आई एम श्योर अभी तक राम का बीपी नॉर्मल हो गया होगा। मैंने आज तक इन्हें इतना हंसते हुए नहीं देखा। आई नो। वैसे ये कौन है? एक एक्सेप्शन है। मतलब ये वो एक्सेप्शन है, जनरली जिस चीज से सारे हस्बैंड्स का बीपी बढ़ जाता है ना, उसी चीज से आज मेरे दोस्त का बीपी नॉर्मल आ गया। ये राम की होने वाली वाइफ है। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ये मेहंदी ऐसी? ऐसे में? ओ हाँ, ये मेरी मेहंदी लगी थी ना, इतने में पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो मैं जल्दी जल्दी छुड़ा के भाग के यहाँ आ गई। इतनी कमती टाइम में मेहंदी निकालेगी तो रंग लाएगी? वैसे एक बात पूछूं, तुमने अभी अभी कहा कि तुम जल्दी जल्दी भाग के यहाँ आई, वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इन कपड़ों में तुम भागी, दरवाजे से यहाँ तक आने में तुम्हारी हालत देखी, जल्दी जल्दी तुम इन कपड़ों में तुम भाग मतलब गिर जाती तो अच्छा ही होता, आपके बगल वाले बेड पे सेट हो जाता, आपको कंपनी मिल जाती। वेरी फनी। नहीं, ऑनेस्टली मैं कैसे मना करती, इतना भारी लहंगा आपकी दादी ने भेजा था, नहीं पहनती तो आपको उन्हें मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती और आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता। यहाँ आने के लिए थैंक यू। इट्स ओके, बट ऑनेस्टली आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके बस। लो खाना खा लो। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। दोपहर से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजीब औरत हो तुम, यहाँ पे किसी को सहूलियत नहीं मिलती और तुम्हें सहूलियत मिल रही है तो नखरे दिखा रही हो। एक बात बताओ, इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें स्पेशल सेल में जाने के लिए कहा था, तो फिर तुम वहाँ जाने के बजाय यहाँ क्या करने आई हो? क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ रहूं या वहाँ, आखिर जेल तो जेल ही है ना। लेकिन इसके मुकाबले में वो जगह काफी अच्छी थी। यहाँ बैठे बैठे तो आप थक जाएंगी, वहाँ पे सोने के लिए बेड है, उस पर आप आराम से सो तो पाती। नहीं, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती तब तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लाख कोशिश कर लो राम, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी। कोई भी लड़की, कोई भी वजह तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। माइंड इट वेल। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले थे? मैं खुद आ जाती ना तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने। लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी और इतना एक्साइटमेंट डेफिनेटली नहीं होता, राइट? या आदि ने मुझे पहले ही बताया था। आदि ने मुझे बताने से मना किया हुआ था। He wanted to give you a surprise. वेल, बट मुझे सरप्राइज काफी पसंद आया। ओके, मम्मा। ओह माय गॉड आदि!
Guess what? आज तो ऋषभ भी आ रहा है। बहुत मजा आएगा। मतलब फुल फैमिली फंक्शन। हाउ एक्साइटिंग! जुग जुग जीवे। ਹੁਣ तू आया ना, अपनी बीवी को तू साथ में लेकर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के बाद ना बेटियां ना घर में नहीं पड़ी रहती हैं। इशिका, आदित्य पहली बार हमारी फैमिली फंक्शन में शामिल हुआ है, तो जाके इसे सबसे इंट्रोड्यूस तो करो। हाँ चलो ना आदित्य, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ प्लीज। जाओ जाओ। दुनिया भर के रिलेटिव्स आ रहे हैं इन लोगों के, लेकिन जिसका संगीत है वो राम खुद तो गायब ही है। बीजी, वो अपनी कुड़ी प्रिया कितने चली गई? केड़ी कुड़ी? अरे अपने राम दी नू। अरे इत्थे किथे होनी है ना। अरे ओनू केड़ा इन्ना जरूरी काम आ गया याद, जेड़ा कि अपना मेहंदी ते संगीत दा फंक्शन छड्ड के चली गई है। ठीक, साडे ते पंजाब दी कुड़ियां कदी भी नहीं इस तरह करदियां हैगियां। पता नहीं ओनू की संस्कार मिलन, की तहजीब सिखाई गई है। ये सब क्या है? ये प्रिया के बारे में क्या बोले जा रही है? जी प्लीज शांत हो जाइए, बात को आगे मत बढ़ाइए। बात तो आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है दामाद जी। ये हमारे संस्कारों के बारे में बात कर रही है। मैं इन्हें इनके संस्कार दिखा के आता हूं। देखिए मामा प्लीज। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हमारी प्रिया में संस्कार नहीं। वो बेचारी 2 मिनट के लिए अपनी जगह से उठ के आ गई कि आपने उसके पूरे खानदान का उद्धार कर डाला। और आपका पोता राम, वो तो अभी फंक्शन में आया तक नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें तो आप ही के संस्कार हैं और आप ही ने उसे तहजीब भी सिखाई। तो आज वो खुद अपनी तहजीब के साथ कहाँ गायब हो गया? बोलिए। मेरा राम पुत्र एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ है और काम काज में रुझा हुआ है। तो मेरी प्रिया भी कहीं शहर घूमने नहीं गई है, किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा जिससे कि वो मेहंदी छोड़कर चली गई? ये तो अपशगुन है। अगर इंसान की नीयत साफ हो ना, तो शगुन अपशगुन कुछ नहीं होते। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी नीयत खराब है। ओ मम्मी जी छड्डो तुसी छोटी सी बात पे आप। अरे खोते तू तो हट परे। मेरे को इनसे बात करने दे, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। तो आपने मेरी प्रिया के लिए जो बोला है, तो आप क्या समझती हैं मैं आपको छोड़ दूंगी? मम्मा आप छोड़ो भी, जाने दो ना। मम्मी जी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, मन में कड़वाहट आ जाएगी। मैं प्रिया को देखता हूँ, यहीं कहीं होगी वो। आप कुछ भी कहिए दामाद जी, मैं अब नहीं मानने वाली बस। फिर एक मामला, हमारे घर में फंक्शंस कम होते, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। अरे छड्डो, मुझे अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राम आएगा ना, उसे मेरे पास भेज देना। अभी जो मैं बात करूंगी ना, वो राम से ही करूंगी। आ गया जी। वाकई में इस दुनिया में भगवान तो हैं, और वो जहां कहीं भी है डेफिनेटली मेरे फेवर में। ओए, कहाँ चली गई थी तुम? तेरे जाने को लेकर दादी बहुत भड़क रही थी, और उन्हीं की इसी बात को खींच के नानी ने तमाशा कर दिया था। तू तो जानती है ना नानी को, ऐसा ही करती है वो। दादी आप बहुत नाराज हैं मुझसे?
आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। गलती मेरी है, मैं मानता हूं। ये देखो मैंने कान पकड़ ली। राम, मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ। तो फिर पता है तेरी बीबी ने क्या किया? बीच मेहंदी विच उठ के चली गई। ऐसा कभी होता है क्या? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है दादी। रहने दीजिए मिस्टर कपूर। नहीं, बोलने। ये मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। अरे कौन? अस्पताल में? मैं मीटिंग में बिजी नहीं था दादी। मुझे ब्लड प्रेशर का अटैक आ गया था और मैं हॉस्पिटल में था। ये तू क्या कह रहा है? तू अस्पताल में था? हाँ, अब तो मुझे किसने बताया नहीं? अरे निहारिका, तूने भी नहीं मेरे को बताया। रिलैक्स दादी। दादी मैं अब ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे। ओके? तू अस्पताल में? अब मैं ठीक हूँ। आप कहते हो ना कि मैं पंजाब का शेर उधाड़ के दिखाऊं? अरे तेरे साथ वहाँ कौन होएगा? मेरे साथ ये क्या था। हुआ था तेरे साथ? मैं था ना, विक्रम था। दादी आप टेंशन मत लीजिए। मैं 6 घंटे तक राम के साथ ही था। लेकिन आप बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ दादी, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको एक बात बताता हूँ, जो काम सारे डॉक्टर, मैं और दवाइयाँ मिलकर 6 घंटे में नहीं कर सके ना, वो काम हमारी भाभी ने 6 मिनटों में कर दिया। जैसे ही आए इन्होंने अपना जादू चलाया और फट से राम का बीपी 6 मिनट में नीचे। आज अगर आपका राम इस फंक्शन में आ पाया है ना, तो सिर्फ हमारी भाभी की वजह से। हाय, जिंदी रह पुत्र, तेनू माफ कर दे। अरे पता नहीं मैंने तेरे को क्या क्या बोल दिया। अरे दादी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। दादी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हाथ अगर कभी उठने चाहिए ना, तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, माफी मांगने के लिए कभी नहीं। मैं दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे।